अच्छा चलिए, ये क्या है? इतने पतले हैं? अच्छा, इतने तो हम असाइनमेंट दे देते होंगे। अच्छा, टॉपिक वाइज है, फिर ठीक है। चलिए भाई। अच्छा, चैप्टर बदल दिया ये तो चैप्टर। अच्छा, आज ये करेंगे, ये कर लेते हैं। दो ही लेक्चर हुए थे इसके बस? ये इसीलिए तो कराया आज, इसीलिए तो इसको डाल दिया आज। ठीक है, टेंशन क्यों ले रहे हो? चिल करो बस लाइफ में, और मैथ की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। चलिए, हाँ भाई बोलो। अब उसको रोक दिया, इंटीग्रेशन को रोक दिया थोड़ा सा। ये कई लोग टेंशन ले रहे थे इसकी, है ना, तो इसको पूरा कराते हैं एक बार, है ना। करा देना, इसकी ज़्यादा लोग टेंशन ले रहे थे तो इसको पूरा करा देते हैं एक बार, ठीक है। चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शीशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हमने जो लेक्चर कर लिए थे, कुछ बच्चे कह रहे थे हमारे सिलेबस में उतना ही है, तो इसलिए मैंने करा दिया था। ये भी सीखने की चीज़ है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप लोगों को करनी है। हरियाणा ब्रांचेज पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको भी करनी है, ठीक है। क्योंकि HBSC के सिलेबस में अभी भी ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और CBSE से जो है उनके भी सिलेबस में अभी भी है ये। कुछ लोगों के कह रहे हैं कुछ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, तो है ये अभी, ठीक है। जब परमानेंट नहीं कटी है तो है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। तो सीखिएगा, नई नई चीज़ सीखने को मिलेंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ITF आसान सा चैप्टर है, 4 नंबर का चैप्टर आता है आपका, ठीक है। कितने नंबर का? 4 नंबर का, 2+2 का, ठीक है। 2 नंबर के 2 सवाल आते हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा ध्यान से। डोमेन एंड रेंज एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर गिवन बिलो। ये सब डोमेन और रेंज आपकी गिवन है, ये हमने करा था एक बार, याद है। ये आपकी बुक में टेबल बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी टेबल के बेसिस पे पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता है। ये क्या कहता है कि जो साइन इनवर्स एक्स है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स, उसकी जो डोमेन होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है, और जो रेंज होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 टू -π/2 टू π/2। उसके बाद कोस इनवर्स एक्स की बात होती है, वो -1 से लेकर 1 तक होती है, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है वो क्या होती है, 0 टू पाई, 0 टू पाई। चलिए, उसके बाद बात आती है कोसिकेंट की। कोसिकेंट कहता है कि जहाँ पे साइन -1 से लेकर 1 तक है, उसको भगा दो रियल नंबर में से, उसको रियल नंबर में से मैंने उसको भगा दिया जहाँ पे साइन इनवर्स जो वैल्यू डिफाइंड है, तो बस। और यहाँ पे क्या करा मैंने, -π/2 से π/2 के बीच में सिर्फ 0 को हटा दिया। किसको हटा दिया? क्योंकि साइन इनवर्स 0 पे क्या हो जाता है, जब हम उसको उल्टा करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाती है, इसीलिए हमने इसको भगा दिया, ठीक है। जैसे कोसिकेंट का है वैसे ही सीकेंट का होना चाहिए, कि रियल नंबर में से हम -1 से लेकर 1 को घटा दें, और 0 से पाई के में से π/2 को हटा दें, क्योंकि कोस π/2 कितना होता है, 0, और कोस का उल्टा ही सीकेंट होता है, इसीलिए हम सीकेंट की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। इजी है। और लास्ट बच गया टेन और कोट, उसकी जो डोमेन होती है वो सब रियल नंबर होती है, और जो रेंज होती है एक की होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और दूसरे की होती है 0 से पाई। इजी है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये कर रहे होगे आप? हाँ भाई, ये कह रहे थे, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, हमें प्रूव करना है कि 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, 3 टाइम्स ऑफ किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³। कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया उदित, ठीक है। साइन 3θ का हमने एक फॉर्मूला करा था 11th क्लास में। कौन सी क्लास में?
याद है? साइन 3 थीटा का हमने क्या करा था, एक फॉर्मूला करा था, करें? करा था, याद तो है या नहीं? कोई बात नहीं। दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 4 साइन क्यूब ये होता है भाई। ये किसका फॉर्मूला है? साइन साइन कोई डाउट नहीं होगा? चलिए, तो भाई अब यहाँ क्या करें हम? यहाँ हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। ये तो मैंने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। ये जो फॉर्मूला है कौन सी क्लास में पढ़ा था? 11th क्लास में। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें यूज होएगा, ये फॉर्मूला इसमें यूज होएगा। हाँ भाई, हाँ भाई, इसको हम क्या मान लेते हैं? थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो एक्चुअल में हमें क्या प्रूव करना है कि 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। यही है। हमने थीटा किसको माना है? साइन इनवर्स x को। साइन इनवर्स, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से? साइन थीटा। x की वैल्यू क्या आई? कोई डाउट? पक्का नहीं है? बस फिर इस साइन को इधर ले जाओ, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3x की वैल्यू है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इजी है, कोई डाउट तो नहीं? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यही है, यही है। बस फिर हो गया। हाँ हाँ, हो चुका है, लेकिन प्रॉपर एक तरीके से। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ऑलरेडी, हमें पता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। प्रॉपर तरीके से लिखवा रहा हूँ अब मैं। ये हमें फॉर्मूला पता है भाई। थीटा आपको किसने माना है? आपने थीटा किसको माना है? चलिए, तो चलिए 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब। कोई डाउट? इस साइन को उधर ले जाऊँ मैं, तो 3 थीटा किसके इक्वल आया? साइन इनवर्स ऑफ माइनस 4x क्यूब। हाँ भाई, थीटा था क्या एक्चुअल में? तो हो गया प्रूफ। किससे हुआ प्रूफ? पिछले वाला सिर्फ समझाने के लिए था, ये है प्रूफ। इसका प्रूफ अगर बात करो तो ये है इसका प्रूफ। पीछे जो भी लिखा हुआ वो सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, पहली लाइन के बाद इसके बाद, इसके बाद डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, इजी है। कोई डाउट हो तो बताइए। ये सिर्फ समझाने के लिए कि क्या क्या बेसिकली हमने किया। ठीक है, ये चीज़ मैंने दोबारा से नेक्स्ट पेज पे फिर से लिख दिया ना। ठीक है, कोई डाउट? इजी है, नहीं होना चाहिए ना? चलिए अगला कर दोगे? अगला क्वेश्चन। हाँ, पीछे कर तो लो। कोई डाउट? चले आगे। बिल्कुल सेम स्टेप पे आप किसको करोगे? बिल्कुल सेम स्टेप पे किसको करोगे? कोस 3 थीटा। याद है कोस 3 थीटा क्या होता है? याद होना चाहिए। दैट इज 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3। बस ठीक है, करें? करना इसका है, ये तो बिल्कुल सेम स्टेप पे है। तो चलो आइडेंटिटी यूज करो। कोस 3 थीटा कितना होता है? 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3। जिसको याद ना हो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखी है। हाँ भाई, तो पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? कोस इनवर्स x। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ये है आपका। चलिए, कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 4
क्या मानेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x। हाँ भाई, इसको उधर ले जाओ तो 3 थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। हाँ भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, 3 थीटा है तो क्या लिख दूं मैं इसको, 3 कोस इनवर्स x। आ गया, इजी है। राइट साइड पे क्या कर दो, सिंप्लीफाई नहीं कराई, वो तो समझाने के लिए बताई थी। हाँ हाँ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते, ठीक है ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, सेम आंसर आएगा फिर भी, है ना। ये कह रहे भाई राइट हैंड साइड में एक्स की जगह मैं कोस थीटा पुट करना चाहता हूँ, कर लीजिए। यहाँ जैसे ही आप कोस थीटा पुट करोगे तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये कोस 3 थीटा का। तो कोस से कोस गया, कितना आया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो, कितना आएगा कोस इनवर्स एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये ऐसे कहना चाह रहे हैं, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चले आगे, एक्चुअल में कुछ नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है, कर लोगे, करवाया है ये। कैसे होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस, बस वही लगाना है इसमें। आता है, बस आता क्या लग बता ही दिया मैंने, करो जल्दी से करो, फॉर्मूला लगाना है बस। कोई ना, चलने दे अब तो, है तो डिलीटेड पर चलने दे अब तो। इसमें फिर ऐसा ही होगा, मैं चाहता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज करा दूँ, ठीक है, फिर मेरे ऊपर से ये प्रेशर हो जाए कि ये डिलीटेड है, कोई कहता है ये डिलीटेड है, कोई कहता नहीं है। इसलिए मैंने रोक के रखा था इसको इतने दिनों से, ना तो एक दिन का काम है ये छोटा सा। हाँ भाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है आपका, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। चलिए, तो बस फिर x क्या है आपका, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 2/24 ओवर 1 माइनस 2/11 इंटू 2/24, ठीक है। चलिए, बता दीजिए आंसर कितना आया। यही है, यही आना चाहिए। 48 और 1 11, 58, 58 और नीचे भी कर दो इसको, ठीक है। 58 का डबल कितना आना चाहिए, उतना ही आएगा ये, है ना। उसमें से 4 माइनस कर देना, यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, यही है, यही होगा, आना चाहिए यही। ठीक है, चलिए, आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज़ें, जेई मेंस के में है। आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं है कि इसको पाई से खोल लो या उससे खोलो, ठीक है। इनके सिलेबस में, जेई मेंस वालों के में। आपका तो आ गया हो गया है ना, सिंपल सा आएगा ही, प्रूव करना है। 125/250 आ रहा होगा, 125/250 आ रहा होगा, देखो एक बार आंसर। अच्छा, पक्का, तो स्टेटमेंट तो ठीक लिख दिया हमने, 2/11 और 7, अच्छा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट गलत, तो इसलिए तो मैं कह रहा था यहाँ 7 आएगा। क्या आएगा भैया, 7, क्योंकि 2/24 देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या फ़ायदा 2/24, 1/12 दे देता इससे अच्छा तो यहाँ फिर 7 आएगा, 7/24, 7/24, यहाँ भी 7/24। अब आ जाएगा आपका आंसर प्रॉपर, है ना, अब आना चाहिए, ठीक है। इतने भी शॉर्टकट मत मारा करो। चलिए ठीक है, कर लोगे, ठीक है। स्टेटमेंट गलत थी, 7/24 आएगा, ठीक है। चलें आगे, अच्छा करो जल्दी, कर लो बस, कैलकुलेट ही तो करना है। तो ये सब, अच्छा चलो ना, वही ना है, ये अलग है,
अच्छा, पिछला कर लिया? पिछला आराम से कर लो, ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, कर लो आराम से। उदित समझ आया? बस फिर एक दिन मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है? बहुत बढ़िया, काफ़ी दिन हो गए, कैसे होगा ना। 2 tan−1x, हाँ भाई, 2 tan−1x का याद है? tan−1 ऑफ 2x ओवर, बहुत बढ़िया, करा था ना हमने। अच्छा, बुक खोल रखी है आपने इसलिए। अच्छा, बुक में नहीं है, चलो क्वेश्चन देख रहे हो, फिर बता ही देते, बता तो देते कि करेक्शन मिस्टेक है। थर्ड क्वेश्चन करूं? चलिए, चलें भाई आगे। पिछला हो गया सब? कितने लोगों ने कर लिया पिछला? कितना आंसर आया? वेरीफाई हो गया आंसर? पक्का? रेन, बारिश आ रही है बाहर? बारिश आई हुई है? अच्छा, नहीं आई हुई ना? चलिए, चलिए भाई, हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan−1 ऑफ 2 tan−1 ऑफ x इज इक्वल टू tangent−1 ऑफ 2x/1 - x²। और ये कोई ऐसा सच अलग फॉर्मूले नहीं है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, 11th क्लास में tan 2 थीटा का पता है, 2 tan θ/1 माइनस, वो वही है ये, और कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, 2 tan θ/1 - tan²θ, वही है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई यहाँ देखिए, इस पे क्या लगाएंगे? पहले पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो 2 tan−1/2 क्या होगा? इज इक्वल टू tan−1/2 इंटू 1/2/1 - 1/2 का होल स्क्वायर। कितना आया भाई आंसर? 4/4, तो भाई इसकी जगह 4/5 ना, 4/3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। कितना आया? 4/, हाँ भाई, इसको सोल्व करा तो कितना है? tan−1/4, इसको ऑलरेडी इसने सोल्व कर रखा, tan−1/1, अभी अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, वही सेम आप अप्लाई कर दो। क्या बनेगा? tan−1/4/3 और tan−1 है, बताओ, 1/7, इन दोनों पे अप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। करोगे? अभी अभी करा था फॉर्मूला, tan−1 ऑफ x प्लस tan−1 ऑफ y, दैट इज tan−1 ऑफ x प्लस y ओवर 1 - x इंटू वाई। कोई डाउट? बस, कितना आंसर आया आपका? tan−1 ऑफ 31/17, पक्का यही है? देख लो एक बार, यही है? चलिए, बहुत बढ़िया, इजी है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इसमें, आसान सा। लो, आसान से आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें, आसान आसान, ठीक है। कब छूटता है उनका स्कूल? हाँ भाई, वो जो आपके फ्रेंड आते थे, उनका स्कूल कब छूटता है? तो यहाँ तो 3 बजे आना होता है। कहाँ पे? अच्छा, 23 दूर है, मैं भी तो 23 में हूँ, रहता हूँ। तेईस में रहता, मैं तो ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता हूँ। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? बताओ बताओ, जोर से बोलो। अच्छा, ना वो तो है, और कुछ नई बात बताओ कुछ। आगे चलें, आगे चल लेते हैं बस। चलिए भाई, हाँ भाई,
राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो फंक्शन है इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। कैसे करना है? हाँ भाई, ये आगे की जो भी टाइप है इसमें आपको एक्चुअल में पुट करना है। एक्स की जगह कुछ पुट करना है। एक्स की जगह क्या करना है? कुछ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो भाई ये भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे ही पता चलेगा कि क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यू हम पुट। जैसे कि पर एक आइडिया ज़रूर दे सकता हूँ मैं। बाहर 10 है ना, तो अंदर भी कोशिश करना कि मतलब ऐसी ही टर्म हो, बाहर साइन हो तो साइन पुट कर सकते हो, ऐसा गैस लगा सकते हो, पर जरूरी नहीं कि ये बात हमेशा ट्रू हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको इनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हो? जब आप इस इनवर्स को भगा सको, इस इनवर्स को, और ये इनवर्स कब भागेगा? जब अंदर से क्या आए? टेंजेंट आए। तो देखते हैं, एक्स की जगह क्या पुट करते हैं? टेंजेंट पुट करते हैं। क्या पुट करते थे? टेन थीटा पुट करते हैं भाई। एक्स की जगह क्या पुट करते हैं भाई? टेन थीटा। तो चलिए, तो हमने पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। एक्स इज इक्वल टू, कोई डाउट है किसी को? नहीं होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये तो आपका बन गया टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा ओवर टेन थीटा। कोई डाउट? हाँ भाई, ये है आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन कोस में। किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन कोस में। चलिए, यहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट हो? देखिएगा भाई आराम से, यहाँ तक कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो बताइए। एक्स की जगह मैंने बस क्या पुट करा है? एक्स की जगह क्या पुट करा है? चलिए, तो यहाँ तक आगे चलते हैं, हम आगे करते हैं, ठीक है। तो आपका आया हुआ है टेन इनवर्स ऑफ सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा। तो मैंने क्या पुट करा? सीकेंड की जगह 1 बाय कोस माइनस 1 ओवर साइन थीटा बाय कोस थीटा। हाँ भाई, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोस ने कोस को मार दिया। हाँ भाई, 1 माइनस कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा है ना, तो इसका आधा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा पता होगा? ये फॉर्मूला ऐसा है, आंख बंद करके लिखाना, नंबर मिलेंगे, ठीक है। आंख बंद करके लिखाना, इसको मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। हाँ भाई, डिवाइड बाय इस, ये साइन थीटा को मैं क्या लिख लूँ? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने। कौन सा लगाया है? तो 2 ने 2 को मार दिया, एक साइन थीटा बाई 2 ने साइन थीटा को बाई 2 को मार दिया। क्या बचा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेन, टेन ने टेन इनवर्स को मार दिया। क्या बचा? क्या बचा? थीटा की वैल्यू क्या थी? थीटा की वैल्यू क्या थी? इसको उधर ले जाओ, दैट इज टेन इनवर्स एक्स। तो बस कर दिया आपने सिंप्लीफाई, हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इससे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। कोई डाउट? वो कैसे आया? लो बता देता हूँ। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे आया, देखिएगा ध्यान से। हमें पता है कोस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है ये फॉर्मूला? याद है? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा कितना होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आई? 1 माइनस, तो मैंने 1 माइनस कोस थीटा को बस क्या लिखा है?
इसीलिए कहा ये वैल्यू आंख बंद करके दिखाना पेपर में, ठीक। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई आपकी टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट पूछिए। चलिए, कुछ भी हो पूछना है, शर्माना नहीं है, ठीक है भाई कमल। बहुत कम बच्चे आते हैं ना, पेपर चल रहे हैं आपके। हाँ अच्छा, आई फ्लू चल रहा है इसलिए नहीं। चलो, एक बार आपको याद हो स्वाइन फ्लू चला था ना? हाँ बहुत टाइम पहले आप हुए थे, तब तक हो चुके थे। चलिए, नहीं मैं भी छोटा सा था ना उस टाइम पे तब। चलिए, वो तो डेंजरस बीमारी थी, बहुत ज़्यादा डेंजरस थी वो तो। उसकी तो वैक्सीन जल्दी निकाल दी थी, वो अच्छा हुआ। अच्छा लो चलिए, है ना। वो पिग से हुई थी, पिग से, है ना, सुअर, सूरों से, है ना। ज़्यादा पिग्स पालने लग गए थे लोग ऐसे ही, तो उसकी वजह से हुई थी वो, उनसे फैली थी। जैसे कोरोना कह रहे हैं उल्लू से फैली है, इससे फैली है, चमगादड़ से, सॉरी हाँ चमगादड़ से। अच्छा, चाइना ने फैला दी, वुहान शहर से, हाँ जो भी है। तो ऐसे ही वो, तो अच्छा हुआ जल्दी कंट्रोल कर लिया गया था उसको। तो आई फ्लू है, ये तो हो जाता है 3-4 दिन में, ठीक है ना। चलिए, कोई नहीं, सेहत का ध्यान रखिए, सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल टेस्ट होगा आप लोगों का, है किस चीज़ का है? मैट्रिक्स तो आसान चीज़ है ना। सर दर्द हो रहा है? चलें, चलिए। हाँ भाई, कोई बताएगा क्या पुट करना चाहिए? क्या पुट करना चाहिए? हाँ भाई, कोई कह रहा है टेन थीटा, करके देख लो एक बार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिमाग आप में तो। अच्छा, फिर फायदा क्या होगा उसका? चलिए, कोस पुट कर लूं, कोस, उसका क्या फायदा होगा? अच्छा ठीक कह रहे हैं वो। हाँ भाई, जिसका जो मन कर रहा हो पहले बताइए, क्या मन कर रहा है? अच्छा, सीधा यू करा दूं मतलब, है? मैं कह रहा था कुछ पहले गलत कर देता थोड़ा सा, फिर ठीक करा देता। चलिए, हाँ भाई, 1/√ऑफ आपने क्या पुट कर लिया? सेकेंड थीटा। तो क्यों पुट करा वो देखिएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है? अच्छा, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है? टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? क्योंकि 10th क्लास में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल आएगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। कोई डाउट तो नहीं? इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, हाँ भाई, 1/√10²। तो स्क्वायर ने रूट को मार दिया, 1/10 क्या होता है? कोट होता है। क्या होता है? हाँ भाई, 1/10 क्या होता है? गड़बड़ होगी, कोट। रुक जा, करेंगे बात, है?
अच्छा नीचे से नीचे काट दूं? हाँ भाई, ये नए कलाकार आए हमारे पास, ये कह रहे हैं 1/10 थीटा है, इसको काट दो। बहुत बढ़िया, कम ऑन द स्टेज, आइए भाई। ये ऐसा सेशन है, मैंने अभी तक बोर्ड लेवल पे पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा सेशन है जो नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं। ठीक है, हाँ 2019 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था बोर्ड में। आजा भाई, शर्माओ मत है ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कलाकार निकल के आते हैं, लेकिन आप जितने कलाकार नहीं हैं वो, ठीक है, जितने पर्चे पढ़े, ठीक है, काफ़ी स्कूलों से पढ़े, इस देवी DAV से भी, हिंदू विद्यापीठ से भी, और आप लोग के से भी, JP जैन है ना आपका, वहाँ से भी पढ़े हैं। अभी पिछले साल भी पढ़ा था एक बच्चा, साउथ पॉइंट से भी है ना। नहीं, इसकी टक्कर के नहीं थे, एक और था कल परसों, यही था शायद, यही था। इसके टक्कर के भी नहीं थे। हाँ ना, बोलते रहना चाहिए ताकि वो गलती आप बाद बाद में ना करो। हाँ भाई, तो tan इनवर्स ऑफ कोट थीटा आया, कितना आया? अब परेशानी होगी, tan इनवर्स से कोट कट नहीं सकता, tan इनवर्स से कोट, कोई बात नहीं, क्या बात हो गई, कोट को हम tan में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, आता है, कोई बात नहीं, 11th क्लास में सिखाया जाता है, वैसे मैं सिखा दूंगा अभी आपको। टेंजेंट इनवर्स ऑफ, हाँ भाई, कोट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको लिख सकते हो tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस, tan ऑफ 90 माइनस कितना होता है 90 माइनस थीटा? 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो 90 है तो tan का कोट हो जाता है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी, कोट थीटा कितनी आएगी। तो अब tan ने tan को मार दिया, कितना आंसर आया, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस, चलिए तो आंसर आया π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस, चलिए हाँ थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या है, सेकेंड इनवर्स x, ध्यान रखिएगा रखनी है ये वैल्यू लास्ट में, π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ कुछ कह रहे थे आप, लास्ट में बोलो अब। बिल्कुल रख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वो भी ठीक है और ये भी ठीक है ना, ना ठीक है, दोनों आंसर ठीक हैं। हाँ साइन रख के, साइन स्क्वायर थीटा -1 ना, साइन रख के कैसे करोगे, कोस रख के 2 कोस स्क्वायर थीटा ना, कोस रख के भी इतना फ़ायदा है नहीं, ठीक है, क्या करोगे कोस रख के, 1/cos सेकेंड, फिर वो सेकेंड को tan में कन्वर्ट करना, कोसिकेंट रख लीजिए, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और 1/कोट क्या होता है, tan होता है, तो tan से tan डायरेक्ट कट जाएगा फिर वहाँ पे, है ना, इजी है ना। हाँ चलो ठीक है, बता ही देता हूँ, आपका आंसर कोसिक कितना आ रहा है, कोसिकेंट इनवर्स x आ रहा होगा, इनको बता रखा मैंने, आप लोगों को भी बताना तो है ही, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, जब मैं क्या बताऊंगा, कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x कितना होता है, π/2, कितना होता है, π/2, बिल्कुल सेम, लिख ही लो, चलो इन फॉर्मूले को लिख लो, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x कितना होता है, π/2, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, कोट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x कितना होता है, π/2। अगर आप देखोगे तो आंसर अलग नहीं है, देखो लो अब ध्यान से, π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स x क्या होता है, कोसिकेंट इनवर्स x, आंसर सेम अलग नहीं है, पर चलो ठीक है, बोल दिया मैंने कि आंसर अलग है, आंसर अलग नहीं है एक्चुअल में, ये आपकी बुक में लिखे होंगे, आपके सिलेबस में नहीं है ये, पक्के से नहीं है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है ये पक्के से, ठीक है, लेकिन बुक में ज़रूर लिखे हुए हैं। अच्छा बुक इन ली, बहुत बढ़िया, लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेनी ही नहीं है,
फालतू चीज नहीं रखते, कभी जरूरत पड़ जाए मेरी ले जाना है, बता। और नोट्स हैं, बहुत है नोट्स, अपना ज़्यादा भड़क नहीं लेनी, ठीक है। चलें भाई आगे। तो आंसर तो दोनों सेम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और फॉर्मूला होता है वो भी बता ही देता हूँ अब, है ना, फिर न तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1/x होता है शायद, है ना, ये होता है, हाँ यही होता है ना। हाँ हाँ भाई, आप लोगों को तो करा रखे मैंने ये, ठीक है, ठीक है, ये याद नहीं, ठीक ही होगा, वह आपने लिख दिया था, ठीक है। ये ऐसे ही tan का भी होता है, tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो, कोट इनवर्स ऑफ 1/x। और बिल्कुल सेम आप सीकेंट को भी लिख सकते हो कोस की टर्म्स में। इसमें दोनों में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, एक मिनट देखना पड़ेगा, है 1/, वैसे ठीक है ये, ठीक है। प्रूफ करें इनको, क्या प्रूफ करना है, छोड़ो, है ना, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए आगे, पहले होते थे एनसीईआरटी बुक में, तो अभी भी हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इन्होंने पूछा तो इन्होंने बता दिया, ठीक है। चलें आगे अब, ठीक है। तो आंसर सेम आपका भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है आंसर। नोट करोगे, लो नोट कर लो, जरूरत नहीं वैसे इनको नोट करने की कोई फॉर्मूलों को, ठीक है, टाइम वेस्टेज है, पीपीटी में आ ही जाएंगे, ठीक है, कर लेना। हाँ भाई, ये मैंने अभी अभी बताया था आपको, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स, ये है भाई, ठीक है। क्या करना चाहिए, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि आंख बंद करके लिख दिया करो, कभी भी ये आ जाए तो 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय, ऐसे ही 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर। ये लिख लो बेशक, 1 माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, और 1 प्लस कोस एक्स को, ठीक है, पक्का। बस 2 ने 2 को मार दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, और tan स्क्वायर ने रूट को मार दिया, कितना है आंसर, कितना आंसर, कितना आंसर, कोई डाउट। हाँ भाई, बोल बोल बोल, क्या हुआ, समझ नहीं आया। अक्षिता, सुबह की क्लास ली थी, दिमाग लगा गया, वैसे ही सुबह भी कराया था ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में, पूछ ले इससे, कराया था, पूछ ले इससे, कराया था ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, पता है भाई कहाँ था, इंटीग्रेशन में था, आज मैंने सुबह कराया था डायमंड बैच में। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसको सोल्व करना यहाँ तक तो वहाँ भी करा था हमने, अब आगे इसका इंटीग्रेशन करना है बस। कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर बाय 2, और 2 पहले से ही है तो एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, आगे ना समझ। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने ही आने हैं पेपर में, ठीक है, ठीक है ना। कल के पेपर में भी आपको देंगे ऐसे क्वेश्चन जो आने ही आने हैं आपके बोर्ड में। हाँ, मैट्रिक्स में भी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने ही आने हैं पेपर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बेचारा लेट स्टार्ट होता है ना, टेस्ट कल दे तो दिया था, आई नहीं, उसकी लिस्ट नहीं आई, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, क्या टेंशन ले रहे हो। कल दे तो दिया था वैसे एक, उसमें सेटिस्फाई नहीं है, कम है, फिर मेहनत कम करेगा तो कम ही आएंगे। आपने लिया था टेस्ट कल, कितने मार्क्स आए आपके, कितने में से, कम ही है फिर ये तो,
आपके कितने आए? आपके 38 तो बहुत ज़्यादा कम है। उदित कितने हैं तेरे? 5 है। तू तो नाम डुबाएगा सही, बढ़िया मेहनत कर लिया कर है। ये क्वेश्चन वो होते हैं, ले मैं पहले ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो आपकी पीपीटी में से करवाते हैं ना वही होते हैं बस। अच्छा वो चैप्टर नहीं आता तो वीडियो देख यार उसकी। ऐप एक्टिवेट है ना तेरा? फोन ना हो तो देखिए, फोन रहा, फोन दिलवाऊं? फोन दिलवाऊं? देखिए हाथ में ले रही है, इसका छीन के तेरे को दिलवा दूंगा, कहता हो तो बता। आगे देख ले, आगे इसको रख दे नीचे है। कोई नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं। अच्छा आता है, कोई नहीं। चले भाई, मैंने कह दिया, करा दिया तो मान लिया करो। मान नहीं रहे बता, है ना? चलिए भाई, चलें आगे। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ए से क्वेश्चन आ जाए तो मैंने बता रखा क्या करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोस एक्स से डिवाइड कर दो। हमेशा क्या करते हैं हम, कोस एक्स से क्या करते हैं, तो डिवाइड एवरी टर्म बाय कोस एक्स। तो क्या बन गया, 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस 1/10x बन गया। ये भी कराया था सुबह। हाँ हाँ भाई, चलो अब ये बताओ फिर, ये किसका फॉर्मूला है? हाँ भाई बताओ बस। वेरी गुड, टेंजेंट ऑफ 45 माइनस थीटा। क्या होता है टेंजेंट ऑफ 45 माइनस थीटा? याद है? याद ना होगा, 11th क्लास में पढ़ा था, कहाँ याद होगा। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, हाँ भाई 45 प्लस थीटा। डायरेक्ट याद भी रखना, क्या होता है, टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस माइनस टेन 45 इंटू, हाँ भाई 10 45 1 होता है, तो 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला है, 45 प्लस थीटा। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, तो उल्टा हो जाएगा। तो 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, दैट याद रखना किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट ऑफ 45 माइनस थीटा। तो 10 ने 10 को मार दिया, कितना आंसर आया, 5/4 माइनस एक्स। 5/4 माइनस एक्स। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, थक जाते सो जाया करो आप आपके लिए कोई कंडीशन नहीं, आपके लिए कुछ नहीं। आप एक काम करिए, पर अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप 12th में हो अब तो। अब नहीं ले सकते ना अब। चलिए ठीक है। स्नैप भी नहीं चलाती अब तो ये बेचारी। चलाते हो स्नैप, चलाते हो? मुझे नहीं भेजती अब ये स्नैप। चलिए चलें भाई, इजी है, कोई डाउट तो नहीं? थ्योरी समझ में आई? थ्योरी, ये क्वेश्चन जो कराए यही कर लेना बस, यही काम आएंगे। और इन्हीं का मैं टेस्ट लूंगा, अभी बोल रहा हूँ, जो ये कराए हैं अभी इन्हीं का टेस्ट लूंगा थोड़े दिनों में, ठीक है?
तो फिर से हो जाएगा। अभी कॉपी नहीं रखनी, अभी टाइम है बहुत, लेट तक पढ़ाता हूँ मैं, पता नहीं आपको। हाँ भाई देखिएगा ध्यान से। ये भी वही है भाई, एक्स की जगह हमें कुछ पुट करना है, क्या करना चाहिए बताओगे कुछ? कोई कहेगा कि ये पुट करना चाहिए सर? जिसका जो मन कर रहा हो वो पुट करके देखिए। हाँ भाई बताओ, कोई कोई कहना चाहता हो कि सर ये पुट करना चाहिए, आसान रहेगा। कोशिकेंट करके जल्दी। क्या कह रहा है ए पुट का पता है भाई क्यों करा? क्योंकि जैसे ही यहाँ ए आ रहा था और यहाँ भी ए है, तो ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, ताकि वो हमें परेशान ना करे। क्या ना करे? तो बस फिर हर आदमी चाहता है कि कोई उसे परेशान ना करे, है ना? हर एक आदमी ये चाहता है। ए कोस थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस ए स्केयर कोस स्केयर थीटा। तो एक्स की जगह भाई मैंने क्या पुट कराया? बस ए कोस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलिए, tan इनवर्स ऑफ ए कोस थीटा बाय, वही मेरा आंसर पाई बाय 2 में आएगा, आपका सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो ए अंदर से क्या आया? अंडर रूट ऑफ ए स्केयर इंटू 1 माइनस, और 1 माइनस कोस स्केयर थीटा क्या होता है? हाँ भाई 1 माइनस कोस स्केयर थीटा क्या होता है? तो tan इनवर्स ऑफ ए कोस थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट से ए बाहर आएगा, तो वैसे तो मॉडुलस के साथ खुलता है, देखिए ने कंडीशन भी दे दी, आपके में इतना सोचने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ए साइन थीटा, ए ने ए को मार दिया, क्या है आंसर? tan इनवर्स ऑफ कोट थीटा। एक गड़बड़ होगी, हमें चाहिए था tan लेकिन आ गया कोट। हमें पता है क्या करना है, पाई बाय 2 माइनस, बस। हाँ भाई हमें पता है tan इनवर्स इंटू tan को कोट में कन्वर्ट करना हो या कोट को tan में कन्वर्ट करना हो, क्या करेंगे? पाई बाय 2 माइनस, इनवर्स ने इनवर्स को मार दिया, कितना आंसर आया? थीटा क्या था आपका भाई? आपने इसको माना था, तो यहाँ से आपकी एक्स बाय ए है इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? कोस इनवर्स एक्स बाय ए। तो थीटा की वैल्यू आई कोस इनवर्स एक्स बाय, और यही होता है आपका, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। ठीक है भाई, आपका ये आ रहा होगा डायरेक्ट, लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को ये, ठीक है। अभी रिजल्ट बताया था उसी पे बेस है, देख लो आराम से, आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखिए। किसी का मन करे सर साइन पुट करना, साइन भी पुट कर सकते हो। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हमने एक्स की जगह क्या पुट करा है? ए कोस थीटा। चलिए, हाँ भाई एक्स की जगह मैंने क्या पुट करा है? ए कोस थीटा। देखिएगा, फर्स्ट स्टेप हमने क्या पुट करा? एक्स की जगह भाई उदित, लिख लिया तूने? बहुत बढ़िया लिखा, कॉपी कहाँ है तेरी? तो भाई एक्स की जगह मैंने पुट करा ए कोस थीटा, ए स्केयर माइनस एक्स की जगह फिर से मैंने क्या पुट करा? ए कोस थीटा।
तो ए स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर मैंने इसमें से ए स्क्वायर क्या लिया, ए स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन। इनमें से मैंने ले लिया ए स्क्वायर कॉमन। कोई डाउट? पक्का? फिर जैसे ही कॉमन लिया तो ए कोस थीटा बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है? हाँ भाई, ए स्क्वायर जब बाहर आया तो किसके साथ आया, ए के साथ आया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आया तो कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन ने रूट को मार दिया। कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोट थीटा। फिर कोट थीटा को हमने किस में कन्वर्ट करा, टेंजेंट में। टेंजेंट ने टेंजेंट को मार दिया और हमने किसकी वैल्यू लिख दी, थीटा की। थीटा की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से आई कोस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। कोस इनवर्स ऑफ एक्स बाय हो गया। चलिए, कल आपका टेस्ट है, टेस्ट है कल आपका। चलिए, चलिए, हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया। और कुछ बात हो, कुछ पूछना हो किसी को तो बताइए। है कुछ बात? चलिए, चलिए कुछ, हाँ भाई कहाँ जा रहा है, बैठ जा भी। चलिए, फिजिक्स की क्लास नहीं लेता तू, हैं? क्यों? फिजिक्स में क्या आता है? अच्छा, चुटकियों में रखता है। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस है ये, पढ़ता नहीं है। चलिए, आ जाओ, कोई नहीं। हाँ भाई, सुनाऊं? चलिए, कुछ फूल कभी खिलते नहीं हैं, कुछ फूल कभी खिलते नहीं हैं, कुछ जख्म कभी सिलते नहीं हैं, कुछ जख्म कभी सिलते नहीं हैं, एक वो है जो सबके हो जाते हैं और एक हम हैं जो हर किसी को मिलते नहीं हैं। चलिए, ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए।